आज हम सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। दर्शन करने से पहले हम मंदिर कैसे बना इसके बारे में कुछ जानते हैं। स्कंद पुराण और ऋग्वेद के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 सुंदर पुत्रियां थीं, जिनके नाम 27 नक्षत्रों के नाम पर थे। इन सभी का विवाह चंद्र देवता से कर दिया, जो कामदेव के समान रूपवान थे। विवाह के बाद चंद्र देवता अपनी 27 पत्नियों के साथ रहने लगे। उन्हें एक पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम था। वह हर समय रोहिणी के साथ ही रहते, जिससे बाकी सभी पत्नियां अप्रसन्न हुई। उन सभी ने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष से की। दक्ष ने पहले तो चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, पर उनके ना मानने पर क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारा तेज प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। इस श्राप के कारण चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे घटने लगा। इस बात से सभी देवता, ऋषिगण, पृथ्वीवासी चिंतित हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्त होने के लिए पृथ्वी पर प्रभास तीर्थ जाकर भगवान शिव की तपस्या करनी होगी। तब चंद्रदेव प्रभास तीर्थ, जो अब सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, यहाँ आए। यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की और उसमें ओम नमो शिवाय का जाप करके कठोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं दक्ष का श्राप पूरी तरह से समाप्त तो नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा तेज हर महीने 15 दिन घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। इसी वरदान के कारण आज भी हम देखते हैं कि कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव घटने लगते हैं और शुक्ल पक्ष में बढ़ते दिखते हैं। चंद्रदेव ने शिवजी से एक और वरदान मांगा कि आप सदैव इस शिवलिंग में निवास कीजिए। भगवान शिव ने ये स्वीकार कर लिया। तभी से ये शिवलिंग सोमनाथ यानी कि चंद्रमा के स्वामी के रूप में जाना जाता है। ये तो प्राचीन कथा है। अब कलयुग में आते हैं। सोमनाथ मंदिर की भव्यता को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्धि मिली। 1025 में अफ़गानिस्तान के शासक मोहम्मद गजनी ने मंदिर पर आक्रमण किया। कहते हैं यहाँ 50,000 भक्तों को मारा और मंदिर का खजाना लूट लिया। एक के बाद एक मंदिर को 17 बार लूटा गया। हर काल में अलग अलग लोगों ने इसका पुनर्निर्माण कराया। तत्कालीन में 1948 में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे दोबारा बनवाया। 1955 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 1995 को गर्भगृह के साथ 2 मंडपों को जोड़ा गया और इसे तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्र को समर्पित किया। अब इसे पुणे सोने से बनाया जा रहा है। कई कलश को सोने से मढ़ा जा चुका है। हम सबने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। यहाँ सोमनाथ में और भी कई दर्शनीय स्थल व मंदिर हैं, जहाँ हम समय के अभाव के कारण नहीं जा पाए, लेकिन YouTube की मदद से आपको इसके बारे में बताता हूँ। मंदिर के पास ही पुराना सोमनाथ मंदिर स्थित है। मुगलों ने जब सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, तब अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर के पास एक नए मंदिर की स्थापना की। कहते हैं कि भगवान शिव खुद उनके स्वप्न में आए थे और यहीं पर एक स्वयंभू शिवलिंग भी प्रकट हुए, जो मंदिर के निचले साइड पर हैं, और ऊपर की साइड का शिवलिंग अहिल्याबाई जी ने बनवाया था। मंदिर के पास ही सोमनाथ बीच है, जहाँ पर बजरंगबली की विशाल मूर्ति भी स्थापित है। इस बीच पर आने के लिए 5 रुपये की टिकट लगती है। यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है। बहुत से लोग यहाँ पर शाम के समय आते हैं, इसका आनंद उठाते हैं। सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर दूर स्थित बाणगंगा स्थान है। ये वही जगह है जहाँ से बाहिल्य जी ने
श्री कृष्ण को हिरण समझकर बाण मारा था। सोमनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर दूर भलका तीर्थ है। यही वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी को तीर लगा था। बहलिया जी ने बाणगंगा से तीर छोड़ा था, जो यहाँ पर स्थित 500 साल पुराने पीपल का वृक्ष के पास बैठे श्री कृष्ण जी को लगा था। यहीं पर बहलिया जी ने आकर श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी थी। सोमनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर गीता मंदिर यानी कि गोलोक धाम स्थान है। श्री कृष्ण को बाण लगने के बाद वो इसी स्थान पर अपने बड़े भाई बलराम के पास आए थे, उनसे कुछ बातें की और उसके बाद वो इस लोक को छोड़कर अपने निज धाम बैकुंठ धाम चले गए। यहाँ उनकी चरण पादुका का स्थान भी है। सोमनाथ मंदिर से लगभग 80 किलोमीटर दूर गंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये समुद्र के किनारे एक गुफा में स्थित है। यहाँ 5 शिवलिंग है, जिसे 5 पांडवों ने बनवाया था। समुद्र की लहरें यहाँ सदैव 5 शिवलिंग का जलाभिषेक करती रहती है। बड़ा ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही मनमोहक स्थान है ये। बोलो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, 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 बोलो ओम नमो शिवाय, ओम नमो। रात को हम सोमनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद अपनी बस में बैठकर वापस द्वारका धाम के लिए चल दिए। इस पार्ट में इतना ही। अब आगे का नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे। अगर आपको हमारे साथ की यात्रा में आनंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।